ओके, देखिए मार्केट में फिर वही हुआ, एक रिकवरी आई, लेकिन अब वो धीरे धीरे फिर फेल हो रही है। 24,000 के ऊपर एक बार निकले हम ज़रूर, लेकिन अब थोड़ा सा वापस प्रेशर, खास तौर से बैंक निफ्टी पर और 49,770 पर। चलिए अब हमारे साथ राजेश कोठारी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं कि अब मार्केट में क्या किया जाए और क्या ये करेक्शन आ रही है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं आप मार्केट में इस समय? कैश रेस कर रहे हैं या फिर इस डिक्लाइन पर बाय कर रहे हैं? Hi Anuj. Good afternoon, Anuj. So basically, I think correction was I think everybody's expecting correction, and finally it is coming to, which is a good news. I don't think equity market is a market which every day should go up because then it becomes actually unhealthy. तो थोड़ा correction, थोड़ा time consolidation, ये सब बहुत ही important requirement है for a healthy bull market over medium term. So basically, no major changes we are doing. I think जहाँ पे corporate earnings result by and large is reasonably strong. एक narrative बन रहा है that this quarter earnings are not optically that strong. That is क्योंकि इसके अंदर क्या है, oil and metals जो है, which are primarily commodity driven जो है, वो companies में earnings degrowth आ रहा है. तो ये बेसिकली जो सेगमेंट है ऑयल एंड मेटल, एनीवे हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पर अगर आप बाकी सब सेक्टर्स देखो, चाहे ऑटोमोबाइल देखिए या बैंकिंग देखिए या कैपिटल गुड्स देखिए या तो एफएमसीजी देखिए या आईटी देखिए, तो ऑल अदर सेक्टर्स जो नॉन कमोडिटी सेक्टर्स है अनुज जी, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी है एंड बाय एंड लार्ज वेरी गुड अर्निंग्स ग्रोथ भी है. सो आई थिंक दिस आर द सेक्टर्स व्हिच वन नीड्स टू फोकस ऑन. Another very important thing which is happening is because of the recession का जो एक global एक fear जो है, so commodity prices are going to be therefore in our favor, which is a very good thing because we are net importer of commodities. तो benign commodity environment से margins improvement की शक्यता वापस possibility दिखाई दे रही है. So I think there is another positive tailwind for Indian equity market that nobody's expecting margin tailwind from now. लेकिन commodity prices are going down. In fact, if you look at very important commodities primarily used for automobile, consumables, तो वो भी commodity के prices काफी नीचे आ रहे हैं. So which is another positive thing for equity market. पर राजेश जी, अभी जो सबसे आई थिंक पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें जो बात छिड़ी है, आईटी में अर्निंग्स आपने देख ली, बट अर्निंग्स के बाद जो सडनली अब हेलो या जो सडनली आई थी, जो ये कोलैप्स आया है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं राजेश जी? आई एम नॉट एबल टू हियर यू. नहीं राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हर्षदा बोल रही हूँ. नहीं, लगता है वहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है. उनसे संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बाजार आपको एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं. 24,000 पर वापसी की कोशिश हो रही है. अब वो फाइनली उसके ऊपर टिकेगा या नहीं, डिफिकल्ट है, लेकिन 23,960 तो हमने छू ही लिया है आज लो के लिहाज से. प्रेशर माउंट होता हुआ और इस घंटे अनुज पिछले 15 मिनटों में स्पेशली, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे, बैंक्स की तरफ से वो एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ. आई थिंक वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी का इम्पैक्ट है. आई थिंक वीरू ने एसबीआई मार्क किया था, एक बार वापस वो एसबीआई का चार्ट देख लेते हैं, उसका एक इम्पैक्ट मेरे ख्याल से है. लेकिन हर्षदा, एक चीज़ तो है, एटलीस्ट कल का लो बच रहा है. आज जो है, आज का क्लोज जो है, अब आधे घंटे में मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन निफ्टी पर एटलीस्ट कल का लो हमने प्रोटेक्ट कर लिया और एक बार के लिए हो सकता है 24,000 भी प्रोटेक्ट करके बंद हो जाए. तो क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉस की जो बात है ना, कल भी एक बात ही क्लियर हुई थी कि क्लोज ख़राब था. आज का क्लोज तो बहुत ही ख़राब है, ठीक है, और इतने डिसेंट क्यूज़ पर मार्केट इस तरीके से बंद होगा. आज यूएस फ्यूचर्स भी अब उतने ऊपर नहीं रहे जितने थे. आज देखते हैं. अब इशू क्या है ना, कल सुबह के लिए कोई भी ट्रेड लेना गैम्बल है. आज रात को क्या होगा यूएस मार्केट में, और प्लस अगर आप कोई ट्रेड लेके जाएंगे ना, ट्रस्ट में आज आपको नींद नहीं आएगी रात को. आप रात को 2 बजे तक यूएस मार्केट देखते रहेंगे. तो इसके लिए कल सुबह सुबह फ्रेश पी लीजिए, वो बेटर रहेगा. आई थिंक राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं. राजेश, आई थिंक जो वीरू आपसे सवाल पूछ रहे थे वो टेक्नोलॉजी को लेकर था. टेक कंपनियों में अब किया क्या जाए, कंसिडरिंग नंबर्स में थोड़ी सी विजिबिलिटी आने लगी थी कि शायद सेकेंड नहीं तो थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स बिजनेस पिकअप होगा, लेकिन ये जो लेटेस्ट क्राइसिस अमेरिका पर मंडराने लगी है, जहां पर कई सारे लोग कहने लगे कि शायद वहां पर रिसेशन का खतरा है. अब क्या एक्सपोजर रीसेट करना चाहिए आईटी में अगर पहले ले लिया था तो?
नहीं, नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जैसे यूएस मार्केट में रिसेशन का जो फियर हो रहा है, तो यूएस मार्केट प्राइमरीली नाउ रेट कट विल स्टार्ट. अभी रेट कट 1 होता है या रेट कट 2 होता है या रेट कट 3 होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 12 months, इट इज एनीबडीज guesstimate and estimate. But as the rate cuts, that journey starts, the IT companies will again start doing well over there. Please remember, equity markets are little bit ahead of time. तो जो फंडामेंटल की इम्पैक्ट मार्केट में तो 6-8-12 महीने पहले हमें करनी पड़ती है. तो हमें लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर के बाद ग्रोथ इज गोइंग टू बी बेटर, और इसके लिए देयरफॉर फ्रॉम आईटी सेक्टर इज गोइंग टू बी बाय एट डिक्लाइंस फ्रॉम नाउ ऑन. I think it is going to be at current valuation, because they have already gone up last 1-1.5 महीने में काफी अच्छा एक strong movement आया हुआ है, and therefore probably at current levels it is not much upside. But if one looks at buy declines over next 12 to 18 months perspective, then I think it can be again a good long-term position. अच्छा राजेश जी, अभी आप कुछ देर पहले इस डिस्कशन में कमोडिटीज़ का जिक्र कर रहे थे. ये क्रूड की ट्रेजेक्ट्री आप लोगों के अनुमान के मुताबिक है या नहीं? आई मीन 80, 79, 79, 40, और ऐसे में आप लोग इस वक्त जो हमें एक ट्रेडिंग स्विंग या फिर एक हल्का सा प्राइस स्ट्रेच पेंट में एडहेसिव स्पेस पे नज़र आ रहा है, उस पर इंटरेस्ट है आप लोगों का? इस पर चेस कर रहे हैं इसको? बेसिकली एज ए पोर्टफोलियो हम लोग कमोडिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है उसमें एक चीज तो शायद बाय एंड लार्ज क्लियर है, दैट कमोडिटी प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू गो अप. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस. बी इट ए कंपनीज विच आर प्रेजेंट इनटू द एडहेसिव्स या पेंट बोलिए या टायर कंपनीज बताइए या ये ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज, दे आर गोइंग टू बेसिकली गेट बेनिफिट, बिकॉज इन ये बेसिकली जो कमोडिटी प्राइसेस, बी इट ए क्रूड और क्रूड के डेरिवेटिव्स या बी इट इवन मेटल्स, those prices are likely to remain benign, which is a good news for us. So as a commodity consumer, as I'm saying again, चाहे वो FMCG कंपनी हो, चाहे वो consumer durable companies हो, चाहे वो automobile and related companies हो, they are going to be beneficiary from this benign raw material environment. Okay. टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में, या फिर आप ऐड करेंगे बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर? We are holding few textile companies, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बांग्लादेश को खैर दैट इज जस्ट ओवरनाइट डेवलपमेंट, एंड आई डोंट थिंक स्ट्रक्चरली इट हैपेंस इन सच शॉर्ट टर्म टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री. वियतनाम इज आल्सो काफी बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया का, सो इट विल प्ले आउट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म. बट अदरवाइज टेक्सटाइल कंपनीज का वैल्यूएशन रीजनेबल है, द मार्जिन्स आर गोइंग टू बी आल्सो रिजिलेंट, एंड यूएस मार्केट की इकोनॉमी जैसे धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो वहां पे जो कंज्यूमर का जो कंपनीज का जो डीस्टॉकिंग हो गया था, which has significantly impacted many companies' revenue, तो वो अभी normalcy की तरफ जा रहा है, and इंडिया का market share slowly steadily बढ़ रहा है compared to China. So we are overall positive on the textile companies, particularly on the home linen segment or particularly in the garment segment. These two are the segment on which we are positive. Valuations are also quite reasonable. They have not run up that high, and the balance sheets of Indian textile companies, particularly 2-3 players in these segments, they are extremely robust. So that makes us a little bit positive on this textile as a space. राजेश जी, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मैं फ्राइडे से गिन रही हूँ, फ्राइडे और कल एफएमसीजी कंपनियां रेजिलिएंट रही हैं, यहाँ पर लोगों ने पैसा पार्क करना शुरू किया है. अब एफएमसीजी में आप वो रूरल डिमांड गिन रहे हैं, वहाँ पर ग्रोथ आएगी, उस लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर इस मार्केट में कुछ डिफेंसिव चाहिए तो ये स्टॉक्स लेना ज़्यादा बेहतर है, या फिर दोनों का प्ले है? देखो हर्षिता जी, आई थिंक 3 months पहले आपकी चैनल पे हमने बताया था कि वी हैव स्टार्टेड बाइंग एफएमसीजी कंपनीज. उसके 2 रीजन है. एक तो रूरल का जो डिमांड का जो बेस है वो बहुत ही नीचे का बेस है, तो ये बेस से हम खराब नहीं कर सकते एज ए इकोनॉमी. दैट बेस से वी आर गोइंग टू डू बेटर, दैट इज नंबर 1. उसके बाद नंबर 2, द मॉनसून हैज बीन क्वाइट गुड, तो रेनफॉल अच्छा रहा, तो दैट विल आल्सो हेल्प फॉर इंप्रूवमेंट इन रूरल डिमांड. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्राइसिंग प्रेशर जो था particularly from the e-commerce players, that is also slightly reducing, क्योंकि वहाँ पे भी there is a winter of the private equity raising, so the competition is also becoming a little bit more healthier. पहले जैसा competition नहीं रहा, unhealthy competition is not happening, which is also a good thing. And fourth important, because of all these things, along with elections, be it central election or be it state elections, that also do a little bit more spending, which helps rural to recover. So the revenue growth is going to be better, the volume growth is going to be better, margins are going to be a little bit better. So earnings growth, because of these 2 parameters, is going to be better than what we have seen in
last 3 years. And on valuation, many of these companies are trading at where they were 3-4 years back in terms of absolute prices or in terms of the relative valuations. So again, one need to do cherry picking within the entire consumer space. We also consider automobile as also a part of rural play. We consider FMCG as a part of rural play. We consider consumer durable as a part of rural play. And we also consider, discretionary companies are also part of the urban or rural play. So in that, we need to do cherry picking. And I think there are enough opportunities in this basket. राजेश जी, इस बार जोमेटो के वाकई अगर आप देखें बेहद शानदार नंबर रहे. स्ट्रीट ने आई थिंक उसको हाथों हाथ लिया, ऑल टाइम हाई. इवन आई थिंक इस सेगमेंट में आप जुबिलेंट फूड्स को देखिए अच्छा करता हुआ. इस सेगमेंट में आप लोग क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त और किन स्टॉक्स पे आप लोगों ने कैपिटलाइज किया अपने आप को? Basically, this entire thematic जो है वो basically there is a consumer discretionary. Now, consumer discretionary you can play through various, what I would say, various opportunities within this space. Either you can play through jewelry, or you can play through retail, apparel as a play, or you play through, the platform companies which are into home delivery kind of companies what you are mentioning. So we have a various segments within that, and it is not that A versus B. Both A and B, in each of these segments, the winner is going to basically make tons of money, correct? And our largest holding, from last 3.5-4 years, Trent has been our biggest holding across our portfolio. Kindly please put a disclaimer because we are holding this company for our all PMS clients. So this is not a recommendation, but we are holding from last 2.5, 3-4 years, and it has been a super journey for us. And we continue to like this kind of a names, jahan pe the tailwinds are going to be in your favor, and companies doing the best. I think please remember one important thing which I wanted to highlight is the aspirations, of course, are becoming higher and higher, but the affordability is also important. And this is a kind of a name trend which is providing, satisfying the customer aspiration at the affordable price. Now, that is not the case with many other discretionary play. For example, if company keep increasing the platform fees, at some point of time, it may become unaffordable. Am I right? And then you will wonder, should I place order through the application or should I personally visit the restaurant and have the dining facility? Correct. So what is very important is that it will be interesting to see how the affordability versus aspirational and the balance between these two is playing out across the segments. Okay, meanwhile, बड़ी खबर आ रही है ओलंपिक से. विनेश फोगाट ने अपना मैच जीत लिया है वर्ल्ड नंबर 1 यूई सुसाकी के अगेंस्ट फ्री स्टाइल रेसलिंग में, और अब वो क्वार्टर फाइनल में आ गई हैं. इसका मतलब प्री क्वार्टर फाइनल मैच था. तो बड़ी खबर है ये ओलंपिक से. इसको फ्लैश करते हैं. चले तो एक और तो अब क्वार्टर फाइनल, उसके बाद तो अभी ये आई थिंक वो अपने जो अर्ली राउंड्स होते हैं, हाँ, अभी क्वार्टर फाइनल अगर जीत लिया तो फिर मेडल ऑलमोस्ट पक्का होता है फिर. चले तो फिर ये फिलहाल आपके लिए अपडेट. और आज जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, बड़ा दिन है लार्जली ओलंपिक्स में भारत के लिए. अच्छा, मैं एक वेरी क्विक टेक आपसे राजेश जी लेना चाह रही हूँ. ये जो सीमेंट कंपनियों में हम देख रहे हैं एक्शन बढ़ता हुआ 2 बड़े ग्रुप्स के सामने, ये पूरा प्ले वैल्यूएशन के तौर पर अब कितना अट्रैक्टिव रह गया है वर्सेस जो 6 महीने पहले था? इंक्रीमेंटली फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, जो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में जो बड़ा वैल्यूएशन गैप था, बहुत सारी कंपनीज में वैल्यूएशन द गैप इज नाउ नॉट दैट बिग. तो इंक्रीमेंटली अगर आप पूछेंगे तो ये अभी इतना बड़ा ट्रेड नहीं रहा जो 6 महीने पहले था. तो वन नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि क्या वैल्यूएशन पे आप कंपनीज ले रही है. एंड इट इज नॉट दैट एवरी कंपनी इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट. सो देयर आर कंपनीज व्हिच विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द एंड दे हैव टू फाइट these big companies, be it Birla Group or be it Adani Group. So I think one need to be very, very selective. This is a space, which will further getting consolidated. But ultimately, what is also important is the underlying demand growth. So वो जो underlying demand growth है currently is not that extremely strong. And plus यहाँ पे जो cost का जो benefit last FY24 में जो आ चुका है, that may not continue for FY25. So the EBITDA growth, the operating profit growth for most cement companies is not going to be very great number. So, this is a space which we are underweight, as we speak.
राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव आता हुआ। अच्छा, इस बीच 23,978 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक भी 350 पॉइंट नीचे, मिड कैप्स में भी बिकवाली का दबाव। तो आधे % के नुकसान पर मिड कैप और निफ्टी बैंक इस समय कर रहे हैं ट्रेड। लोअर एंड की तरफ ही मार्केट क्लियरली फिसलता हुआ आखिरी आधे घंटे में